24 न्यूज में मैं आपके साथ जया। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अपना 11वां दीक्षांत समारोह मनाने जा रहा है। 24 दिसंबर को आयोजन की तैयारी है। समारोह में मध्य प्रदेश राज्यपाल शामिल होंगे। राज्यपाल के हाथों में 48 छात्रों को स्वर्ण पदक दिया जाएगा। दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आगामी 24 दिसंबर को 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। इस समारोह में वर्ष 2022-2023 के मिलाकर 48 उत्कृष्ट छात्रों को स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। ऐसे ही वर्ष 2022-23 के 47 उत्कृष्ट छात्रों को कुलपति स्वर्ण पदक से नवाजा जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2022-23 के 12 उत्कृष्ट छात्रों दानदाताओं के नाम के स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। छात्रों को यह सम्मान समारोह की अध्यक्षता करने वाले प्रदेश के राज्यपाल व विश्वविद्यालय कुलाधिपति मंगू भाई छगन भाई पटेल के हाथों प्राप्त होगा। राजभवन ने विश्वविद्यालय के समारोह में राज्यपाल के पहुंचने की सहमति संबंधी सूचना भेज दी है। इस समारोह में छात्र परंपरागत पोशाक पहनकर उपाधि प्राप्त करेंगे। विश्वविद्यालय ने छात्र छात्राओं के ड्रेस कोड सहित अन्य गतिविधियों हेतु सूचना जारी कर दी है। जारी सूचना के अनुसार समारोह में शामिल होने वाले पंजीकृत छात्र सफेद कुर्ता पैजामा, गोल्डन ब्राउन जैकेट व पीली पगड़ी पहनेंगे। इसी तरह छात्राएं सफेद कुर्ता पैजामा या सफेद साड़ी, गोल्डन ब्राउन जैकेट एवं पीली पगड़ी पहनेंगी। विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों से अव्वल अंक लेकर स्नातकोत्तर कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को समारोह में कुलपति स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। साथ ही विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर कक्षाओं के उत्कृष्ट छात्रों को स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। इस समारोह में 2021-22 के एमफिल परीक्षा उत्तीर्ण धारक व सत्र 2022-23 के स्नातकोत्तर उत्तीर्ण छात्र भाग लेंगे। साथ ही 1 दिसंबर 2022 से लेकर 12 दिसंबर 2023 के बीच पीएचडी अवार्ड प्राप्त करने वाले को भी राज्यपाल द्वारा उपाधि दी जाएगी। उनके लिए 21 दिसंबर से अभ्यास सत्र आरंभ होगा। इस अभ्यास सत्र में वह छात्र भी भाग लेंगे जिन्होंने समारोह में भाग लेने ऑनलाइन पंजीयन आवेदन किया है। ऐसे पंजीकृत छात्रों हेतु 21-22-23 दिसंबर को पूर्वाभ्यास का आयोजन विश्वविद्यालय के पंडित शंभुनाथ शुक्ल सभागार में होगा। इस पूर्वाभ्यास में भाग लेने वाले पंजीकृत अभ्यर्थी ही मुख्य समारोह में शामिल हो सकेंगे। समारोह में पहने जाने वाले परिधान विश्वविद्यालय में लगने वाले स्टॉल से नियत शुल्क देकर छात्र प्राप्त कर सकेंगे। विश्वविद्यालय ने समारोह तैयारी को लेकर 20 समितियों का गठन कर दिया है। साथ ही विभागाध्यक्षों की बैठक लेकर कुलपति ने आवश्यक तैयारी के निर्देश दिए हैं। भवन की साज सज्जा हेतु विश्वविद्यालय के यंत्रियों को निर्देशित कर दिया गया है। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह की परंपरा होती है। इस समारोह में विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण व पीएचडी पूर्ण कर चुके छात्रों को उपाधि दी जाती है। इसके अलावा विश्वविद्यालय विशेष सेवा के लिए किसी समाज सेवी शिक्षाविद को मानद उपाधि व डीलिट की उपाधि भी देता है। हालांकि इस 11वें दीक्षांत समारोह में किसी विभूति को मानद उपाधि नहीं दी जा रही है। समारोह को लेकर आगामी 23 दिसंबर को कार्य परिषद की बैठक होगी। पद कितने? पद है 53। शेष योग्यताधारी आवेदन नहीं थे, इसके कारण उनकी नियुक्तियां भी पेंडिंग है। भविष्य में जब कभी फिर से उसकी प्रक्रिया चालू होगी तो होगी, लेकिन 16 नियुक्तियां अभी विविध विभागों में हो गई। पूर्णकालिक हैं या गतिविधियां हो, जैसे गत वर्ष हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया। रीवा विश्वविद्यालय अकेला मध्य प्रदेश का ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने 26 वेबिनार कराए और उन 26 वेबिनारों में लगभग 40 से ज़्यादा देश के विविध विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को उसमें जोड़ा। तो विविध विषयों पर शैक्षणिक जगत के लोगों का ज्ञान वृद्धि का स्वरूप तो रहा ही। एपीएस विश्वविद्यालय, अवधेश प्रताप सिंह जी विश्वविद्यालय का नाम भी और उन सारे कुलपतियों और इन वेबिनारों के माध्यम से देश भर में गया। ये हमारे लिए एक बड़ी गौरव की बात रही है। इसी प्रकार हमारा जो पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग रहा है और व्यवसायिक प्रबंधन विभाग
इनके पूर्वा छात्रों के भी सम्मेलन होते हैं। MBA का तो हर साल होता है। अरोमा नामक संस्था काम करती है, आप जो लोग प्रतिदिन के समाचारों को संचालित करते हैं उनके नॉलेज में होगा। इस बार पर्यावरण जीव विज्ञान ने वर्ष 2000 और उसके बाद के सारे पूर्वा छात्रों को बुलाया था और इसमें प्रथम बैच के भी कुछ विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। वो सब आपस में एकत्रित आए और उन्होंने विश्वविद्यालय के विकास के क्रम में और पर्यावरणीय जीव विज्ञान विभाग के विकास के लिए और अपनी शुभकामनाएं दी और विश्वविद्यालय के बदलाव को स्वीकारा और इस बात को भी कहा कि हम बहुत दिनों बाद रीवा आए हैं, तो रीवा जहां बदला हुआ दिख रहा है वहां विश्वविद्यालय भी बहुत परिमार्जित और श्रेष्ठ स्वरूप में है। तो ये वर्तमान स्वरूप है। कार्यक्रम की रूपरेखा आपके ध्यान में आई होगी। 11 बजे कार्यक्रम शुरू होकर लगभग 12:30 और पौन बजे तक अधिकतम समाप्त हो जाएगा। महामहिम जी का कार्यक्रम फिक्स टाइम से चलता है, हम सब जानते हैं। तो इस प्रकार से मिनट टू मिनट कार्यक्रम उनका तैयार हुआ है और इस समय में वो समाप्त हो जाएगा। विश्वविद्यालय में विकास के अनुक्रम में आप सबके संज्ञान में है कि एक अच्छा कार्य विगत दिनों हुआ है कि शैक्षणिक नियुक्तियां होके और प्रयास हुआ है कि सारे विभागों के लिए शिक्षक उपलब्ध हो जाए। ये विश्वविद्यालय की विशेष उपलब्धि रही है। साथ ही रूसा के अंतर्गत विभिन्न विभागों का जीर्णोद्धार कार्य और नवनिर्माण का कार्य भी हुआ है। अभी संभवतः 24 तारीख को जो हमारा नया गेट बना है वहीं से महामहिम जी का प्रवेश होगा। तैयारियां हो रही हैं। यदि किसी कारण से कोई अपवाद वाली स्थिति रही तब अलग बात है, अन्यथा तो 24 को वहाँ से ही और कुलाधिपति महोदय का आगमन उसी गेट से होगा। विश्वविद्यालय में आप प्रवेश किए हैं तो आपको कुछ बदला दिखा होगा, चाहे वो ग्रीनरी का मामला हो, बगीचे का मामला हो, अन्य तैयारियां चल रही हैं। विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, सभी अधिकारी कर्मचारी मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि बिंद की जो मेधा है उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो आने वाले समय में खूब और देश का भी नाम रोशन करे, बिंद का भी नाम रोशन करे और व्यक्तिगत जीवन की श्रेष्ठता भी वो धारित करें। ऐसा प्रयास हर वर्ष होता है। विगत 3 वर्ष से इसी श्रृंखला में लगातार और हमारा दीक्षांत समारोह भी हो रहा है, आप सब जानते हैं। ये एक सामान्य जानकारी आप सबके नॉलेज के लिए आज की इस प्रेस नोट में आपके सामने रखी हैं। कुछ और गतिविधियां जो प्रगति प्रतिवेदन में कुछ बातें इसमें दी हैं कि रूसा के अंतर्गत काम हो रहे हैं, शैक्षणिक नियुक्तियां हो गई हैं। एक और अच्छी खोजा होना है आगामी समय में, उसमें भी मैं आप सबसे विनम्र आग्रह करूंगा कि विश्वविद्यालय के हित के लिए छापें। हित के लिए छापना इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जब नेक टीम आती है, यदि वो कोई नेगेटिव बात पढ़ते हैं तो वो विश्वविद्यालय की ग्रेड को प्रभावित करता है और हम सब कमोवेश इस माटी के सपूत हैं। तो इस माटी का भला कैसे हो, इसके बारे में सबने सोचना चाहिए। SSR जो है वो चली गई है, अन्य तैयारियां भी हो गई हैं। नेक विजिट तो हम सबकी कल्पना में अभी तक हो जाना था, लेकिन वहाँ से डेट न मिलने के कारण लंबित है। फिर मुझे लगता है अगले माह नेक विजिट भी होगा, तो ये नेक की तैयारी भी अपनी अच्छे से हो गई है। शासन के एकेडमिक कैलेंडर के आधार पर विश्वविद्यालय अपने कार्यवाही करता है। NEP 2020 के अंतर्गत जो परीक्षाओं का क्रम है वो सुधरा है और परीक्षाओं का स्वरूप बदला है। हम सब जानते हैं जो शिक्षा जगत से सीधे जुड़े हैं कि अब वार्षिक परीक्षाओं का क्रम सामान्यतः कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में और सेमेस्टर सिस्टम भी और वार्षिक परीक्षाएं भी आयोजित हो रही हैं। पिछले 3 वर्षों में 39 नए इंस्टीट्यूशन से, वो विश्वविद्यालय भी हैं, शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, तकनीकी संस्थाएं भी हैं, औद्योगिक संस्थाएं भी हैं। ऐसे 39 MOUs हुए हैं, हमारे अनुबंध हुए हैं, जिनका लाभ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले और छात्र छात्राओं को मिलता है और आगामी समय में मिलेगा।
इस शैक्षणिक सत्र में फार्मेसी की कक्षाएं नए कोर्स के रूप में प्रारंभ हुई हैं। अभी तक अपने यहाँ विश्वविद्यालय में फार्मेसी की कक्षाएं नहीं थी। इसी प्रकार 2018 से बंद हो गई बीपीएड और बीएड और एमएड कक्षाएं भी और प्रारंभ हो रही हैं। इस सत्र में बीएड प्रारंभ हो गया है। बीपीएड की चूँकि डेट निकल गई, हमको अनुमति थोड़ी लेट मिली है, लेकिन उसको हमने स्वीकृति प्राप्त कर ली है और अगले सत्र से ये कक्षाएं प्रारंभ होंगी। तो इस प्रकार से फिर से विश्वविद्यालय के सारे शैक्षणिक विभाग जो हैं गतिमान होंगे और अच्छे प्रकार से संचालित होंगे आगामी समय में, ये हम सबका विश्वास है।